नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं देव भारत बीएसएम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहीद भगत सिंह विद्यालय अलंगुण में शिक्षक दिवस एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जयंती उत्साहपूर्वक संपन्न। आदर्श समता शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शहीद भगत सिंह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अलंगुण में शिक्षक दिवस और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाई गई। विद्यालय परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकगण तथा प्राध्यापक वर्ग ने सक्रिय सहभाग नोंदवाया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य आर.के. मोरे ने की। इस अवसर पर विशेष रूप से विद्यार्थी प्राचार्य की भूमिका निभाते हुए कुमारी तेजस्विनी गणपत पवार कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि रही। शुरुआत में प्राचार्य मोरे सर, विद्यार्थी प्राचार्य तेजस्विनी पवार तथा सभी प्राध्यापकों और शिक्षक गणों ने मिलकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की प्रतिमा का पूजन एवं माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में वातावरण अत्यंत प्रेरणादायी और उत्साहपूर्ण था। विद्यार्थियों ने निभाई शिक्षकों की भूमिका। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक पहलू यह रहा कि विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने विषयानुसार अपने शिक्षकों की भूमिका निभाते हुए विभिन्न कक्षाओं में अध्यापन किया। विद्यार्थियों ने अपने अपने विषय के अनुसार पाठ पढ़ाए। शिक्षक के रूप में अध्यापन का अनुभव साझा किया। दिन भर के इस अनुभव ने विद्यार्थियों को शिक्षक पेशे की महत्ता और जिम्मेदारी का बोध कराया। इसके बाद विद्यार्थियों ने अपने अनुभव व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षक के रूप में पढ़ाना केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि अनुशासन, धैर्य और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर राधाकृष्ण को श्रद्धांजलि। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने डॉक्टर राधाकृष्ण के जीवन और विचारों पर अपने मनोगत प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्ण केवल एक महान शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, लेखक और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। उनकी जयंती के दिन शिक्षक दिवस मनाकर पूरा देश उनके योगदान को नमन करता है। प्राचार्य का मार्गदर्शन। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्राचार्य आर.के. मोरे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण संपूर्ण विश्व में एक अत्यंत विद्वान और अनुभवी शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध रहे। उनका जीवन हमें शिक्षा की महत्ता, चरित्र निर्माण और मानवीय मूल्य सिखाता है। शिक्षक दिवस का आयोजन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि शिक्षा के महत्व को पुनः स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर विद्यार्थी को अपने जीवन में शिक्षक के मार्गदर्शन का सम्मान करना चाहिए और ज्ञान को समाज की प्रगति के लिए उपयोग में लाना चाहिए। सूत्र संचालन एवं कार्यक्रम की शोभा। कार्यक्रम का संचालन विद्यार्थी शिक्षिका कोमल गावित ने अत्यंत प्रभावी ढंग से किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राध्यापक वर्ग उपस्थित थे, जिनमें मुख्य रूप से वीजी पगार, जी.एस. अहिरे, एस.ए. बच्छाव, वी.के. शिंदे, एस.के. रहणे, एस.डी. बोरसे, जे.बी. पांथरे, डी.जी. अहिरे, एम.जी. यादव, बी.के. गायकवाड़, डी.बी. आहिर सहित अनेक शिक्षकगण एवं अध्यापक उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त प्रशांत दादा मोरे, भोये दादा समेत कई स्थानीय मान्यवरों ने भी कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कर शिक्षक दिवस समारोह का शोभा बढ़ाई। विद्यार्थियों में उत्साह। पूरे विद्यालय में इस दिन का माहौल उत्सवमय रहा। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भाषण और कविता के माध्यम से शिक्षक दिवस के महत्व को व्यक्त किया। अनेक विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस को अपने जीवन का प्रेरणादायी दिन बताया। शहीद भगत सिंह विद्यालय अलंगुण में संपन्न हुआ यह शिक्षक दिवस कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए अत्यंत स्मरणीय बन गया। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ने मिलकर यह दिन केवल एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कार की गहन महत्ता का उत्सव मानकर मनाया। कार्यक्रम में यह संदेश दिया कि शिक्षा ही समाज को आगे ले जाने का सबसे मजबूत आधार है और शिक्षक ही उसके वास्तविक निर्माता है। देव भारत बीएसएम न्यूज मनखेड़ यानी सुरगाणा प्रतिनिधि भागवत गायकवाड़, प्रधान संपादक डॉक्टर भागवत महाले। माझे सर्व सहकारी शिक्षक वृंद, त्याच्यानंतर एक दिवसाची का होता प्राचार्य झाली ती 12वी सायन्सची तेजस्विनी, त्याच्यानंतर जे शिक्षक म्हणून सहभाग त्यांनी नोंदवला त्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी सर्वप्रथम अभिनंदन करतो, स्वागत करतो आणि त्याच्यापेक्षा जास्त अभिनंदन ज्यांनी भागच घेतला नाही, बरोबर, ते नेहमी अभिनंदनाला पात्र असतात। तर सांगितल्याप्रमाणे किंवा तुम्हाला माहित असल्याप्रमाणे 5 सप्टेंबर हा शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो।
आपल्याला माहित आहे हा 5 सप्टेंबर हा दिवस भारताचे भारतरत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस. त्यांना डॉक्टर ही पदवी मिळाली होती. त्याच्यानंतर डॉक्टरेट झालेले होते. त्याच्यावर डॉक्टर बनत होते. त्याच्यानंतर भारतातले ते असे व्यक्ती आहेत की भारताचे रशियामधले राजदूत म्हणून काही दिवस त्यांनी काम बघितलेलं होतं. 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला आणि भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताचे पहिले राष्ट्रपती कोण? विसरला. भारताचे पहिले राष्ट्रपती जे होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते. ते 1952 मध्ये राष्ट्रपती झाले. 1952 ते 1962 पर्यंत राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे राष्ट्रपती होते आणि भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती जे होते ते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. आणि 1962 मध्ये राजेंद्र प्रसादचा कार्यकाळ संपला आणि कार्यकाळ संपल्यानंतर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे भारताचे दुसरे राष्ट्रपती झाले. आता आपल्याला माहित आहे तुम्ही अनेक विद्यार्थ्यांनी भाषणं केली आणि ज्या वेळेला राधाकृष्णन राष्ट्रपती झाले आता त्यांच्याकडे ते इतके विद्वान होते आणि विद्वान असल्यामुळे साधारणपणे त्यांचे जे विद्यार्थी होते त्या विद्यार्थ्यांना आनंद झाला की आपले शिक्षक राष्ट्रपती झाले. भारताचा सर्वोच्च मान त्यांना मिळाला पदाचा. त्यांचे नातेवाईक असतील आप्तेष्ट असतील हे त्यांच्याकडे गेले 5 सप्टेंबरला आणि त्यांनी सांगितलं की 5 सप्टेंबर आपल्याला वाढदिवस मोठा साजरा करायचा कारण तुम्ही राष्ट्रपती झालेला आहात. त्यांनी सांगितलं की एक शिक्षक म्हणून जगलो आणि जीवनातले अनेक वर्ष मी शिक्षक या पदावर होतो आणि माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी माझ्या सर्व सहकार्यांचा सन्मान झाला पाहिजे आणि म्हणून 1962 पासून 5 सप्टेंबर हा दिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो. आता राधाकृष्णनचा विचार करत असताना तुम्हाला माहित आहे त्यांचा जन्म कोणत्या राज्यात झाला? राधाकृष्णन यांचा जन्म झाला त्याच तिरुतुल्ली गावामध्ये त्यांचं प्राथमिक शिक्षण झालं आणि प्राथमिक शिक्षण झाल्यानंतर हळूहळू त्यांचं शिक्षण आणखी तिरुतल्ली नंतर जे भारतातलं मोठं सर्वात श्रीमंत देवस्थान आहे तिरुपती बालाजीचं या तिरुपती या गावी त्यांचं शिक्षण झालं. पुढच्या शिक्षणासाठी ते चेन्नईला गेले आणि चेन्नईला गेल्यानंतर 1907 मध्ये भारतातला हा पहिला माणूस होता की तत्वज्ञान विषयामध्ये एकटाच पास झाला. एकटाच पास झाला म्हणजे काय? त्यांच्या व्यतिरिक्त तत्वज्ञान हा विषय कोणीही विद्यार्थ्याने घेतलेला नव्हता. अब तक के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज.